हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी कालेपल मंडी में। और सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोगों ने इस चैनल पर इतना भरोसा किया तथा बहुत ही कम समय में इतने सब्सक्राइबर दिए। एक बार और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से वही बोलूँगा कि इस सिचुएशन में उन स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर करिए जिनको इनकी आवश्यकता है, जो घर बैठे कंपटीशन लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं। उन स्टूडेंट तक आप हमारी इस पहल को पहुंचाइए। मैं आपके साथ पिछले वीडियो में साइंस सीरीज को लेकर चला था, जिसमें हमने बेसिक बैकग्राउंड साइंस का देखा था, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। चलिए उसी वीडियो को आज आगे बढ़ाते हैं, लेकर चलते हैं कोशिका की ओर। कोशिका जो कि एक सेल है। सेल की अगर बात की जाए तो सबसे प्रारंभ में अगर बात की जाए इसके, तो कहाँ से लिया गया शब्द, तो आप लोग जानते ही हैं एक कैसा शब्द है, लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, कमरा। इसकी अगर खोज की बात की जाए तो किसने करी है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कई बार एमपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसकी खोज किसने करी है। रॉबर्ट हुक ने कब करी है, 1665 में। और क्या नाम दिया था उसने इसको, कोसा। अच्छा, इनकी जो बुक है ये काफ़ी फेमस बुक है, कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछी गई है। तो उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। बोलिए क्या है, माइक्रोग्राफिया। देखिए कोशिका की परिभाषा क्या है कि जो समस्त जीव है उन समस्त जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। अगर हम जीवों की बात करें तो सभी जीवों में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। मतलब जीव कितनी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, दो। कौन कौन से जीव होते हैं, या तो एक कोशिकी या बहुकोशिकी। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से आपको कुछ बात समझ में आएगी कि सबसे पहले क्या बनती है, कोशिका। कोशिका से क्या बनता है, ऊतक। ऊतक से क्या बनता है, अंग। और अंग से क्या मिलकर बनता है, शरीर, यानी कि हमारी बॉडी। इसके बाद सारे सिस्टम हमारे जो शरीर के हैं, सारे तंत्र हैं, वो सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। चलिए आगे की ओर सफर को लेकर चलते हैं और देखते हैं एक सिद्धांत जो किस नाम से जाना जाता है, कोशिका सिद्धांत के नाम से। आपने इस सिद्धांत के बारे में पढ़ा ही होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर कोशिका सिद्धांत की बात की जाए तो कोशिका सिद्धांत दिया गया था थियोडोर स्वान के द्वारा। तो कई बार पूछा है इसे, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, थियोडोर स्वान ने। कब दिया इसे, 1839 1839 में। अच्छा, कोशिका सिद्धांत है क्या, उसे भी थोड़ा सा देख लीजिए कि जो जंतुओं का शरीर है वो सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना है। और यही जो बात है वो किस नाम से फेमस हो गई, सिद्धांत के नाम से, कि जो जंतुओं का शरीर है, जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और यही जो परिभाषा है वो कोशिका सिद्धांत के नाम से जानी गई है। आगे देखिए, अगर अपन कोशिका के प्रकार को देखें, और ये कोशिका का प्रकार क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर जीवों में देखिए, जो इससे पहले मैंने देखा था ये जीवों में कोशिका का प्रकार था, और अब जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ ये कोशिका के प्रकार है, टाइप ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के प्रकार। इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे टाइप ऑफ सेल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कोशिका के प्रकार है, यहाँ पर हम कोशिका को दो प्रकार में लेकर चलेंगे। पहले में कौन सा आएगा आपका, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। और जो दूसरा आएगा वो आएगा आपका केंद्रक के आधार पर। नंबर्स एंड न्यूक्लियस। अब यहाँ पर देखिए, जो संख्या के आधार पर अगर बात की जाए तो वही आपके दो प्रकार है। कौन कौन से, एक तो एक कोशिकी और एक बहुकोशिकी। अच्छा, एक कोशिकी और बहुकोशिकी बार बार बात हो रही है, तो एक कोशिकी में और बहुकोशिकी में हम अंतर भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। बहुकोशिकी में बेसिकली मनुष्य वगैरह ये अपने इसके अंतर्गत आएंगे। देखिए, जो केंद्रक के आधार पर है, ये केंद्रक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पुनः दो प्रकार के होते हैं। देखिए, कोशिका केंद्रक के आधार पर भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो प्रोकैरियोटिक
और एक कौन से होते हैं, यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। तो यहाँ देखिए प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, जिनमें केंद्रक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी कि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जबकि जो यूकेरियोटिक है इनमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली दोनों में अंतर है कि प्रोकैरियोट, ये आपके सामने दे रखा है, प्रोकैरियोट और यूकेरियोट में क्या अंतर है, तो इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता और इनमें केंद्रक पाया जाता है। देखिए आगे जो अपनी कोशिका है वो 3 मेन भाग होते हैं इसके, कौन कौन से, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य और रिक्तिकाएं, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म एंड वोकल। ठीक है, देखिए इसके बाद जो अपना कोशिका भित्ति है ये अपन अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। जीवद्रव्य को देखिए, जीवद्रव्य के 2 प्रमुख भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है आपका कोशिका द्रव्य और एक होता है आपका केंद्रक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, और केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अगर देखिए जो रिक्तिकाएं हैं, इन रिक्तिकाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ भी 2 प्रकार की होती है, एक तो कौन सी होती है, तरल रक्त, और एक कौन सी होती है, टोनोप्लास्ट। ये अपने पास अलग अलग दोनों के फीचर है। जीवद्रव्य की बात करें तो इसके 2 टाइप है, कौन कौन से, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और रिक्तिकाओं की बात की जाए तो कौन सा है, तरल रक्त और टोनोप्लास्ट। अब यहाँ पे जो कोशिका भित्ति है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है, एक तो यह पाई जाती है आपकी पादप कोशिकाओं में, किसमें पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, पेड़ पौधों में पाई जाती है। और इसका निर्माण कैसे होता है, कोशिका द्रव्य से पदार्थों के स्त्रावन से होता है, यानी कि जो पादप कोशिका में यह पाई जाती है इसका निर्माण जीव द्रव्य से पदार्थों के स्त्रावन से होता है, यानी कि इसका निर्माण किससे होता है, कोशिका द्रव्य से। कोशिका द्रव्य से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। आगे जीवाणु को कोशिका भित्ति, अगर हम बात करें जीवाणुओं की, तो इन जो जीवाणुओं में जो कोशिका भित्ति है ये किसका बना होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा देखिए, जो जो जीवाणु हैं उनका कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टिडोगल केन। नाम थोड़ा सा अजीब है पर याद रखिए क्या है, पेप्टिडोगल केन। पेप्टिडोगल केन का जो कोशिका भित्ति है वो किसमें पाया जाता है, जीवाणु में। तो ये कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, पेप्टिडोगल केन का, या पेप्टिडोगल केन कोशिका भित्ति किसकी होती है, जीवाणु की। आगे देखिए दूसरा हिस्सा आता है अपने पास में, ये अपन ने ऊपर पढ़ा है जीव द्रव्य, क्या आएगा, जीव द्रव्य, यानी कि इसको अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अगर जीव द्रव्य की बात की जाए तो 1840 में 1840 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जोहेंस परकुंजे। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है जोहेंस परकुंजे। उन्होंने इसको क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें जीव द्रव्य की तो इस जीव द्रव्य के अंदर क्या होता है, कोलाइडी कण होते हैं, यानी कि कोलाइडी कणों का क्या होता है, ये मिश्रण। जीव द्रव्य क्या होता है, कोलाइडी कणों का मिश्रण होता है। और यहां से एक क्वेश्चन और बना है, जीवन का भौतिक आधार माना जाता है इसे, जीवन का भौतिक आधार, द बेस बार ऑफ द फिजिकल लाइफ। ठीक है, यहाँ कैसा होता है, और सजीव होता है, यहाँ कैसा होता है, सजीव होता है। अगर इसमें अपन कंटेंट की बात करी जाए कि जीव द्रव्य कोलाइडी कणों का मिश्रण तो होता है, परंतु इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो थोड़ा सा वो देखिए। इसमें 80% जल पाया जाता है, 15% प्रोटीन पाया जाता है, और
3% पाई जाती है इसमें वसा यानी कि फेट, और शेष जो 1% है वो नॉन कंपाउंडेबल या फिर अकार्बनिक लवण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करिए, जिससे आपको आसानी से ये समझ में आता जाए। मैं आपको आगे की ओर लेकर चलता हूँ। अगर जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य के 2 प्रमुख भाग हैं। कौन कौन से 2 भाग, थोड़ा सा वो भी देखिए। 2 भाग में आपका पहला आता है यहाँ पर कोशिका द्रव्य, और जो दूसरा आएगा आपके सामने वो आएगा केंद्रक। ये अपन ने ऊपर देखा है कोशिका द्रव्य, देखिए कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये 2 भाग इसके प्रमुख है। अगर दोनों की बात की जाए, इसी से मिलकर क्या बना है पूरा अपना जीव द्रव्य बना है। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि जो जीव द्रव्य के कारण जीवधारियों में क्या होती है, जीवन के सभी क्रम, कौन कौन से चलन, उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन आदि सभी क्रियाएं क्या होती है, संपादित होती है। इसलिए अपने किसकी आवश्यकता लगती है, जीव द्रव्य की आवश्यकता लगती है। अब आगे देखिए, अगर कोशिका द्रव्य की बात की जाए, ये रहा आपका कोशिका द्रव्य, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। कोशिका द्रव्य की बात की जाए तो यहाँ जीव द्रव्य का वहाँ भाग है जो कि किसके, केंद्रक के चारों ओर पाया जाता है, चारों ओर पाया जाता है। दूसरी बात, यहाँ स्वयं जीव द्रव्य कला तथा कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। यह स्वयं किसके द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा, या फिर किसके द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है अपना, कौन सा है वो, केंद्रक। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। अगर केंद्रक की बात यहाँ पर की जाए, देखिए केंद्रक यानी कि न्यूक्लियर, इसकी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा क्या की गई थी, खोज की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो केंद्रक की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब करी थी, 1831 में। देखिए जो केंद्रक है ये इन्होंने किस में देखा था, पादप कोशिका में देखा था। किस में देखा था, पादप कोशिका में। आगे देखिए, केंद्रक के अगर आकार की अगर बात की जाए कि केंद्रक का आकार कैसा हो सकता है, तो ये तो गोल हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, दीर्घ वृत्ताकार हो सकता है। ये 3 इसके आकार है, कौन कौन से, गोल, अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार। इसके चित्र को हम अभी देखेंगे, इसलिए आप केवल अभी इसे नेचुरल तरीके से समझ लीजिए मेरे साथ में, वर्ड कोडिंग से। इसके बाद जो है अपन इसका चित्र से वर्णन समझेंगे कि चित्र में कहाँ रहता है, किस प्रकार से इसका कार्य है, और ये किस हद तक अपने आप को बढ़ाता है, घटाता है। यहाँ तक की सारी चीज़ अपन किस में देखेंगे, केंद्रक के चित्र के अंदर आपको मैं समझाऊंगा। देखिए अगर अपन बात करें केंद्रक में, तो जो केंद्रक है, जीवाणु में जो केंद्रक होता है, किसमें, जीवाणु में जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के स्थान पर क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। जीवाणु में केंद्रक के स्थान पर क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन पदार्थ पाए जाते हैं। किसमें, जो जीवाणु होते हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, उसके स्थान पर क्या पाया जाता है, क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे कि केंद्रक के कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा केंद्रक है, इस केंद्रक के अलग अलग शेप है और कितने भाग है, 4 टाइप में अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जो केंद्रक के 4 भाग है, इसमें पहला भाग अपने सामने आता है केंद्रक द्रव्य। कौन सा आएगा, केंद्रक द्रव्य, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा भाग इसका है केंद्रिका, जिसे न्यूक्लियोलस के नाम से भी जानते हैं।
और तीसरा भाग जो है वो है आपका केंद्रक कला, जिसे अपन न्यूक्लियर मेंबर के नाम से जानते हैं, मेम्ब्रेन के नाम से। इसके बाद जो चौथा भाग है वो कौन सा है? क्रोमैटिन धागे। क्रोमैटिन थ्रेड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके चार भाग है। कौन कौन से? कोशिका, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, केंद्रक कला और क्रोमैटिन धागे। पहला भाग कौन सा है? केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा कौन सा है? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। तीसरा कौन सा है? केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद चौथा कौन सा है? क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन थ्रेड्स। ये इसके चार भाग है। इन चारों भागों को हम अगले वीडियो में डिफाइन करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।